हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 29 दिसंबर को यूटेट की परीक्षा होनी है, तो उसी की तैयारी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। आई होप कि ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी। तो तीन पार्ट मैंने डाल दिए हैं और चौथा पार्ट आज मैं कराने जा रही हूँ। कुछ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से मैंने ले रखे हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट में जो मैथ्स का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन है वो करवाने जा रही हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि पेपर किस तरीके से आता है और कैसा आता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2.3 कर देता है तो वह निश्चित यात्रा करने में 1 घंटा अधिक लेता है। सामान्य चाल से यात्रा करने में लिया जाने वाला समय है। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन रिड्यूस हिज स्पीड टू 2.3 ही टेक्स 1 hour मोर इन वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, द टाइम टू कवर द डिस्टेंस विथ हिज नॉर्मल स्पीड इज़। तो एक व्यक्ति है, उसकी चाल कुछ मैंने मानी कि पहली उसकी चाल कितनी थी एक्स, ये मान ली मैंने एक्स मान ली। अब उसने क्या कहा कि उसने अपनी चाल को 2/3 कर लिया, यानी कि एक्स का 2/3 का जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है। तो एक्स इंटू 2.3 उसकी अभी की चाल हो जाएगी। ठीक है, अभी इस चाल से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि गति कर रहा है। तो वह निश्चित यात्रा करने में 1 घंटा अधिक लेता है। पहले वो एक्स 4 से जा रहा था, तब वो टी घंटे में क्या कर रहा था, अपनी यात्रा पूरी कर ले रहा था। लेकिन अभी वो इसने इतनी कम कर ली है, एक्स का 2/3 कर लिया है, तो अभी उसकी चाल कितनी हो जाएगी, सॉरी उसको समय कितना लग रहा है, पहले टी लग रहा था तो 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो t+1 उसका समय हो जाएगा। तो सामान्य चाल से यात्रा करने में उसे लिया जाने वाला समय कितना है, यानी कि हमें टी का मान निकालना है कि वो जब पहले जा रहा था तब उसने कितना समय लिया। ठीक है, तो अब चाल का फॉर्मूला आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। समय तो दूरी आपको दे रखी है, दूरी कुछ भी मान लो, चलो मैंने y मान ली। टी समय आपको दे रखा है और ये आपकी चाल आपको दे रखी है। फर्स्टली हम करते हैं कि पहले क्या था उसका चाल और समय। पहले वो एक्स उसकी चाल थी, वाई उसकी दूरी मान ली, टी समय में कर रहा था। तो दूरी की यहाँ से मैं दूरी निकालूंगी तो दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, एक्स से टी हो जाएगी। ठीक है, दूरी वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स टी आ रहा है, यानी कि जो पहले जा रहा था अब भी वही दूरी को तय कर रहा है, लेकिन उसने चाल में कुछ कम करके उसका जो समय है वो बढ़ गया है। ठीक है, अब वाई इक्वल टू हमें पता लग गया कि वो कितनी दूरी कर रहा है, तय कितनी दूरी कर रहा है, वो एक्स टी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो इसी मान को हम अभी पुट करेंगे। तो बाद की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर कितना हो गया, चाल कितनी है जो उसने बढ़ाई है, सॉरी कम की है, 2/3 एक्स से है। ठीक है, स्क्वायर टू कितना आएगा, दूरी कितनी है उसकी मैंने अभी निकाली थी, कितनी थी वो, एक्स टी थी। ठीक है, एक्स टी थी अपॉन समय कितना ले रहा है, x+1। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, तो यहाँ से आपका t निकल जाएगा, यहाँ से x से ये x कट जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t + 2 = 3t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3t है, यहाँ पे 2t है, तो इधर ले जाती हूँ, 2 = कितना आ जाएगा, 3t - 2t आ जाएगा। तो t = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 घंटे पहले कितना ले रहा था, 2 घंटे ले रहा था वो समय, यही समय हमको निकालना था, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो हमेशा क्या होता है कि एक मूलधन से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, या फिर परसेंटेज से आपका क्वेश्चन पड़ेगा, या फिर प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बनेगा, या फिर कभी क्या होता है आपके या तो 2 क्वेश्चन ले लेगा कहीं से भी, या फिर अगर 2 नहीं लेंगे तो आपका ये आपको प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है, वो कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। या फिर आपका जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, CI होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से आता है क्वेश्चन, वो या उससे आ सकता है, वो कंप्लीट होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट।
या फिर आपका प्रॉफिट लॉस से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मूलधन वाले क्वेश्चन हैं, दे रखा है। तो मूलधन दे रखा है आपको, यानी कि प्रिंसिपल जो है और 5 वर्षों का साधारण ब्याज का अनुपात दिया है, ठीक है। तो मूलधन यानी कि अगर मैं मानूँ कि उसका मूलधन P था, तो इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पता होगा, I = होता है PRT/100, जहाँ पे P आपका मूलधन हो गया यही, और R आपकी दर होगी, और T आपका समय होगा। समय दिया है 5 वर्ष, तो उसी को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मान रखूँगी। इसी का रेशियो देखा है, तो P का रेशियो, P तो P है क्योंकि मूलधन P है, और ब्याज साधारण 5 वर्षों का साधारण ब्याज का रेशियो P, R तो R ही है, T कितना है 5 है, बट्टे कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, इक्वल कितना देखा है 10:3, यानी कि 10/3। ये मैंने लिख दिया। अब इस P से ये P कट जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। तो इसको क्या लिखूँगी मैं, 100/5R स्क्वायर टू कितना आ जाएगा 10/3। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो 2/R स्क्वायर टू 1/3 आ जाएगा, 2/R स्क्वायर टू 1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। R को यहाँ अगर इक्वल, बीच में इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। R स्क्वायर टू कितना आ जाएगा 6, यानी कि R जो दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा, ये आपको निकालना है। तो औसत का मतलब मैंने पहली वीडियोज बताया है कि क्या होता है, ये मीन ही होता है। अगर आप मीन निकाल रहे हो, माध्य निकाल रहे हो, तो औसत ही कहलाएगा। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं बता, अब आपको पता नहीं है कि कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आपको कुछ मान लेनी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे मैंने फर्स्ट प्राकृतिक संख्या x मानी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे क्या डॉट 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 आगे को होती रहती है, ये प्राकृतिक संख्या है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक 2 जो है, यहाँ से हम 1 + 1 करेंगे तब 2 आ रहा है, फिर मैं 1 + 2 करूँगी तब 3 आ रहा है। इसी प्रकार से मैंने जैसे पहले x माना, तो दूसरा क्या मानूंगी मैं, x + 1 मानूंगी, तीसरा मानूंगी x + 2 मानूंगी, चौथा x + 3 मानूंगी, पांचवा x + 4 मानूंगी। इस प्रकार का मानूंगी। तो 5 मानने हैं, तो 1 2 3 4 5 मैंने मान ली कि 5 जो प्राकृतिक संख्या ये है, ठीक है। अब इनका औसत m दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। औसत m निकालते हैं। इसका पहला था आपका x, दूसरा था x + 1, तीसरा है x + 2, चौथा है x + 3, x + 4। 5 देने हैं, तो बट्टे 5 का औसत निकालना है, तो बट्टे 5 आएगा। नंबर ऑफ आपके जितने भी संख्याएं होती है वो आ जाती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1x 2x 3x 4x 5x से ऐड करना है, तो 5x 1 1 + 2 3 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, 6 + 4 10 आ गया, यानी कि 10/5 आ गया। अब यहाँ से मैं इसमें से 5 कॉमन लूँगी, तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 + 2, ठीक है, अपॉन 5, 5 से 5 कट गया। तो m का मान कितना आ गया आपका, x + 2 आ गया, ठीक है। m का मान कितना आ गया आपका, x + 2 आ गया, ठीक है। इतना इसने जितना इसने कहा है वैसे ही हमको करना, सॉल्व करना है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m हो जाता है। अब क्या करना है, जो बाद के 3 और प्राकृतिक संख्याएं हमें ऐड करनी है, ठीक है। पहले का 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये है, ये मैंने निकाला कि इसका औसत कितना है, x + 2 है। अब क्या निकालना है हमें, अगले 3 संख्या और उसमें ऐड करनी है, तो उसको करते हैं। तो पहली संख्या थी हमारी x, दूसरी संख्या थी x + 1, तीसरी थी x + 2, चौथी थी x + 4, फिर थी x + 1 2 3, सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ पे, x + 4 अब आएगा 1 2 3 4 5, ये पहले की संख्या है। अब 3 और ऐड करनी, तो x + 5 x + 6 प्लस x + 7 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो अपॉन मुझे 8 करना पड़ेगा।
तो 8x हो जाएगा, x को गिनेंगे तो 8x आ जाएगा। यहाँ तक तो 10 आ रहा था 4 तक, तो 10 + 5 15 हो गया, 15 + 6 21 हो गया, 21 + 7 कितना हो गया 28 हो गया, 28/8 आ जाएगा अभी का औसत। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो इसने क्या कहा है, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है ऐसा पूछा है कि पहले से वो कितना अधिक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। तो पहले का औसत निकला था मेरा x + 2 निकला था, अभी का निकल रहा है ये, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि पहले वाला जो बाद वाला औसत है वो पहले वाले से कितना अधिक है। ठीक है, तो x या 8x + 28/8, 8x + 28/8 माइनस कितना करेंगे, x + 2 करेंगे। अगर ये बाहर माइनस है कोष्टक के, तो अंदर ये खोल के अंदर भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो मैं क्या इसको क्या लिख सकती हूँ, x - 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कितना आ जाएगा यहाँ पे 8x + 28 माइनस 8x फिर माइनस 8 दूना 16/8। अब 8x से 8x कट गया और ये आ जाएगा आपका 28 - 16, 28 - 16 तो 2 1 12/8 कितना आ रहा है आपका, कितना आ जाएगा हमारा 12, 12/8 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 12/8 को सॉल्व करेंगे, 12/8 तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 एकम 8, यहाँ पे 4 बचा, पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40, तो यहाँ पे आपका कितना अधिक है वो 1.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसको समझना है, और अपना जो करने का तरीका है उसको देखना है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, और इससे ईजी तरीके से भी कर सकते हो आप। कैसे उसको ढूंढना है कि हम और कम टाइम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, टाइम आपका 2.5 घंटे का होता है, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।